विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद हरित ऋषि ग्रीन मैन विजय लाल वकील आज सांडी नगर में स्थित लहर झील और पक्षी विहार का दीदार करने आ पहुंचे। यहां पर आकर उन्होंने विधिवत पक्षी विहार में भ्रमण किया और यहां की समस्याओं को शीघ्र दूर करवाने का भी आश्वासन दिया। उनके टीम के एक अन्य सदस्य ने हमें जानकारी दी कि विजय लाल वकील को ग्रीन मैन की उपाधि भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने दी थी। इसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें लगभग 200 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने उनके नाम से 5 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया है। बातचीत में उन्होंने बताया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा भेजे गए अनेक प्रशंसा पत्र उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने पर्यावरण के साथ अवैध छेड़छाड़ न करने का भी अनुरोध किया। यहाँ भ्रमण के बाद वह जनपद मुख्यालय के एक कार्यक्रम में चले गए, जहाँ पर हरदोई में पहली बार एक कल्प वृक्ष को रोपित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बहुत जल्द नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 पौधे लगाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की है। मीडिया 100 न्यूज हरदोई से रामकिशोर मस्ताना की रिपोर्ट। सब लोग जीवित हैं, पर्यावरण अगर सही है तो सब कुछ सही है। इस बारे में आप के क्या विचार हैं? सिंगानिया एक्सप्रेस, रियल न्यूज़ और मीडिया 100 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक प्रणाम। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की विश्वव्यापी समस्या से बहुत पीड़ित है जी। अभी 28 और 29 तारीख को, कल और परसों लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव, जिसमें मुझे यहाँ भाग लेने का मौका मिला था, और हरदोई में कार्यक्रम होने की वजह से मैंने कहा कि मैं सांडी पक्षी विहार भी जाऊँ और वहाँ की जो दशा है उसको देखूँ। यहाँ आके मुझे पता लगा कि जो हमारा पक्षी विहार है, जिसकी वजह से पक्षी विहार बनता है, हमारी जो लेक है, जो झील है, उस झील में पानी की कमी है। पानी जब तक नहीं होगा तब तक पक्षी आकर्षित नहीं होते हैं, पक्षी नहीं आते हैं। तो यहाँ जो समस्या दूसरी, एक अभी देखा कि पक्षी विहार के बीच में होके एक एलटी लाइन जा रही है, जो हवा में तार जब हिलते हैं तो स्पार्किंग होती है और पेड़ों को भी नुकसान करती है। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ आके मिली और इसका जल्दी से विभागीय निराकरण कराया जाएगा। जहाँ तक पर्यावरण की बात है, अभी हम कोविड की पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ कि ये नेचुरल वायरस नहीं है, ये मानव के द्वारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से सृजित किया हुआ एक वायरस है। और केवल यही आखिरी नहीं है, आदमी अगर प्राकृतिक संरचना में हस्तक्षेप करता रहेगा तो इस तरह के और बहुत सारे जो वायरस हैं वो पैदा होंगे। और नेचर ने बता दिया है कि जितनी दूरी मेरे से बनाओगे उतना तुमको नुकसान होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम प्रकृति के बहुत नज़दीक प्राकृतिक जितनी भी हमारी धरोहर हैं, चाहे पक्षी जगत के रूप में है, चाहे मानवीय रूप में है, हम वनस्पति के रूप में है, इन सब की रक्षा करें, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व को बचाती हैं। ये हैं तो हम हैं, हमको इनकी रक्षा अपने बच्चों की तरह ही करनी होगी, तो ही हम हमारा कल का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। अच्छा वकील साहब, जैसा कि यहाँ आपने देखा कि काफ़ी सरकार प्रयास कर रही है, पैसा भी तमाम खर्च कर रही है, लेकिन विधिवत यहाँ पे पानी का कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं बन पा रही, क्योंकि विदेशी पक्षी जो हैं वो पानी अच्छा हो, वातावरण तो अच्छा है ही, लेकिन पानी की यहाँ पे बड़ी समस्या है। इसको मतलब दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए? नहीं, अभी बताया ना कि इसी को अभी भौतिक रूप से अभी अवलोकन किया है, और जो यहाँ दिखाई दिया है कि इस तरह की ज़रूरतें हैं सुधार करने के लिए, कुछ प्रयास करने की। तो सरकार अपनी तरीके से काम करती है, लेकिन सरकार से कराने के लिए भी तो कुछ प्रयास होने चाहिए स्थानीय स्तर पर। यहाँ भी मैं मीडिया के माध्यम से भी सरकार को आगाह और सचेत करना चाहता हूँ कि वो जब ये रामसर साइट डिक्लेयर हो गया है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाली एक साइट हमारी हरदोई में सांडी पक्षी विहार के रूप में है, तो इसका संरक्षण और संवर्धन, इसका मेंटेनेंस भी उसी तरह होना चाहिए जिस तरह से होने की ज़रूरत है। अच्छा, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते हुए आपको कई सम्मानों से नवाजा गया है, तो हम दर्शकों को ये भी दिखाना चाहेंगे कि आप इस बारे में कुछ बताएं कि आपको क्या क्या सम्मान मिले हैं इस कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए।
मुझे मेरा बड़ा जो सम्मान है वो केवल पेड़ के साथ मेरा आत्मीय रिश्ता जो विकसित हुआ है। बाकी बचपन से ही पौधारोपण और पेड़ के साथ जुड़ाव रहा, प्रकृति के साथ जुड़ाव रहा। वन विभाग के साथ भी जुड़ाव हो गया क्योंकि संबंधित विभाग है। इसके साथ सम्मान तो पर्यावरण के क्षेत्र में जितने भी छोटे से बड़े लगभग 200 सम्मान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान ये है कि मैं प्रभु ने इस प्रकृति की सेवा करने के लिए मुझे भेजा। जी, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ, मनोज भाई ने बताया कि कल आप यहाँ आए थे, तो कल की आपकी क्या रूपरेखा रही हो, आज क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? कल हम लखनऊ से जो हमारा क्लाइमेट चेंज करने वाला जो चला है कॉन्क्लेव 21, वहाँ से जैसे हम निकलने के बाद रास्ते में एक TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज है, रास्ते में हमको मिला। वहाँ के जो प्रबंध समिति है उसने हमको रोका और वहाँ पर्यावरण जागरूकता के कार्यक्रम और पौधारोपण के कार्यक्रम हुए। उसके बाद सीधा हमको हरदोई ज़िले का एक बहुत आदर्श गांव के रूप में धौंधी गांव, जहाँ के प्रधान पंकज पवन कश्यप, वो हमको अपने गांव के प्रवास पे लेकर वहाँ पूरे गांव और पूरे एरिया के लोगों को इकट्ठा किया और पर्यावरण संगोष्ठी वहाँ आयोजित की। गांव के सभी प्रबुद्धजन और पुराने लोग वहाँ थे और इस काम में हमको आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो धौंधी गांव के हमारे एक सहयोगी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, वो BKS पाल जी, वो अपने आवास पे हमने उस गांव में प्रवास किया और सभी लोगों से वहाँ की जानकारी ली और आज सुबह वहाँ पौधारोपण हुआ। इसके बाद आज हरदोई में 2-3 पौधारोपण के कार्यक्रम हैं। हरदोई की पावन भूमि पे भक्त प्रहलाद की पावन भूमि पे पहली बार कल्प वृक्ष का रोपण होना, आज वो होना है और इसी के लिए हमारा ये हरदोई कार्यक्रम लगा था। उसके आयोजक राजीव रंजन मिश्र हैं जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। अभी वहीं जाना है और सांडी पश्चिमी बिहार में जो भी हमको अभी दिखाई दिया है उसको सरकार तक अभी हमने फोन पे ही बात किया है। यहाँ हरदोई के बाद हमारा नैमी सारण का कार्यक्रम है, क्योंकि नैमी सारण में 88,000 ऋषियों ने साधना तपस्या की थी। हमारा ये योजना है कि हम उन ऋषियों के नाम पर एक पेड़ यानी कि 88,000 पेड़ लगाने की हमारी इस जो अभी सीज़न आएगा, इस सीज़न में हम चाहे वो 84 कोस की परिक्रमा मार्ग पे हो, चाहे हमको पूरा एक ब्लॉक मिल जाए जिसमें वन विभाग भी साथ रहेगा और दूसरे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पर्यावरणीय कार्यकर्ता हैं, वो भी साथ देंगे। तो ये योजना के लिए हम अभी आज और कल हरदोई में आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बघेल जी, जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे तमाम व्यक्तियों से हम आपको ज़रूर मिलाएंगे जिनके दर्शन दुर्लभ होते हैं। तो आज आपको मैंने ऐसे व्यक्ति से मिलाया जिनके नाम कई अवार्ड हैं और उन्हें ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। 7 लोगों की पढ़ाई, जैसा कि बघेल जी के साथ काफ़ी टीम के महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी मुझे पता चला है कि सरकार ने इनके नाम से एक टिकट भी जारी किया है। तो आइए बघेल जी से पुनः एक बार जुड़ते हैं और उनकी सारी टीम के साथ परिचय प्राप्त करते हैं। तो अभी मुझे मालूम हुआ, सर आप अपना नाम बताएंगे? मैं रामदेव जी इस टीम के साथ 30 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे ग्रीन मैन जी के लिए भारत सरकार ने पिछले साल 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है और इसके साथ साथ आपकी CBSE बोर्ड की 6th क्लास से 8वीं क्लास की सोशल साइंस की बुक्स हैं, उसमें लाइफ साइकिल जीवनी पढ़ाई जाती है, जिसमें 7 लोगों की जीवनी है और उसमें 6 लोग हैं नहीं दुनिया में, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मौजूद हैं जिनकी जीवनी इस कार्य के लिए, पर्यावरण के कार्य के लिए पढ़ाई।
आप अपना नाम बताएं। मैं VKS पाल और मैं इस देवनगर धोंधी की पतित पावन भूमि से पलित पोषित सिंचित हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। वर्तमान समय में मेरी अपनी संस्था पर्यावरण सचेतक एक समिति है जिसका मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और क्षेत्रीय प्रभारी भी हूँ। साथियों, बताना चाहूँगा कि अगर आदरणीय ग्रीन मैन हरित ऋषि जी के हम बारे में कहना शुरू करें तो शायद 24 से 48 घंटे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको आदरणीय बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट अमेरिका के रहे हैं, उन्होंने कई बार प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है। हमारे मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने आपको ग्रीन मैन की उपाधि से सम्मानित किया। अभी इसके अलावा कल और 2 दिन का जो क्लाइमेट चेंज था उसके ऊपर पूरे विश्व के कोने कोने से आए हुए उत्तर प्रदेश सरकार में लखनऊ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। महोदय का वहां आगमन हुआ, मुझे भी सौभाग्य साथ आने का मिला और मैंने इस चीज़ को तय किया कि हमारी अपनी पतित पावन भूमि देवनगर धोंधी और सांडी के क्षेत्र में जो पश्चिम बिहार है, इसका भी हम निरीक्षण कराएं अध्यक्ष जी के माध्यम से, क्योंकि आपकी कही हुई बात डायरेक्ट संवाद सभी मुख्यमंत्रियों से होता है, देश के कोने कोने के जो मुख्यमंत्री हैं। इवन देन हमारे जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उससे भी आपका डायरेक्ट सरोकार है। तो मैं अध्यक्ष जी से यही निवेदन कर रहा हूँ कि ये हमारे क्षेत्र के लिए एक वरदान है जो पश्चिम बिहार के रूप में डेवलप किया गया है। इसका पूर्ण तरीके से जो होना चाहिए डेवलपमेंट वो कराया जाए और इसी के निरीक्षण के लिए मेरा आगमन यहाँ हुआ है। मैं ऐसी शख्सियत को पुनः नमन और वंदन करता हूँ और इस पूरे जिला हरदोई की समस्त प्रजाति और समस्त देवतुल्यवासियों की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि बारंबार आप आगमन करते रहें और